सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं झीं झीं क्लीं क्षीं द्रां द्रां क्रीं क्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीं 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 द्रां द्रां क्रीं क्रीं द्रावय द्राव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र तीर्थोजग जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वम वम हम सम तम पम वम वम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम जिम 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 द्राम द्राम ग्रीं ग्रीं द्राम। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र खजुरारसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं हम सम तम पम वं वं मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीं 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 द्रां द्रां क्रीं क्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र मौसमिरसाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं हम सम तम तम पम पम जम जम झीं 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 द्रां द्रां क्रीं क्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र संत्रारसाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं झीं झीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवती श्रीमती रसाभिषेकं करोमि स्वाहा। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं ह्रीं क्षीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते अंगूरसाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं जं जं ह्रीं क्षीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते सपचन्द्रसाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं जम जम छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते गुणाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं ह्रीं क्षीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते तदीयभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं जं जं ह्रीं क्षीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं ह्रीं क्षीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते चतुष्फलकरसाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं ह्रीं क्षीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते
चतुष्फलकरोमि स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं हं तं सं तं तं वं वं जं जं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो हरिहरि भगवती श्रीमती तदुपदेशकं करोमि स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं हं तं सं तं तं वं वं जं जं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो हरिहरि भगवती श्रीमती चतुष्फलकलशविषेकं करोमि स्वाहा चिदन्दनेन जिनस्य देवा परपुरुषोमेन विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या सार महादुख सागर में प्रभु को खाते आया हूँ। संसार ताप विनाशन को प्रभु चंदन लेपन करता हूँ। प्रभु चंदन लेपन करके मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। यदि भगवान के मंत्र को चंदन में लेपन करोमि स्वाहा स्वाहा। मंदारी सुंदरी नमेरु सुपारी जाते संतानिकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गन्धोदबिन्दु शुभमन्दमरुत्प्रपाता दिव्यादिवा पतते तेव च साततिर्वा मंदारी सुंदरी नमेरु सुपारी जाते संतानिकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गन्धोदबिन्दु शुभमन्दमरुत्प्रपाता दिव्यादिवा पतते तेव च शान्ततिर्वा जल मंगल पुष्प स्तोत्रं करोमि स्वाहा। मम हम हम तं सं तं तं पम पम जम जम ह्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं रावे रावे ॐ नमो हरिहरि भगवती श्रीमती जिगुरशविषेकं करोमि स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं हं तं सं तं तं पम पम जम जम छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो हरिहरि भगवती श्रीमती केलरसविषेकं करोमि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं ह्रीं श्रीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो हरिहरि भगवते श्रीमते आमरसविषेकं करोमि स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं ह्रीं श्रीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो हरिहरि भगवते श्रीमते नारिकेलसविषेकं करोमि स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं हं हं तं 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 पं पं जं जं ह्रीं श्रीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो हरिहरि भगवते श्रीमते ईश्वरसविषेकं करोमि स्वाहा संसार महादुख सागर में प्रभु होते खाते आया हूँ। अब मोक्ष फल को पाने को फल रस की धारा देता हूँ। इस रस की धारा देकर मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो हरिहरि भगवती श्रीमती घटाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। चिंतामणि पारसनाथ भगवान जिनकी मूर्त आप कहीं से भी निहारो वह आपकी ओर देखती हुई पाई जाएगी। अभी जब से आप लगातार सुन रहे थे कि पारसनाथ भगवान हमें ये देते हैं, पारसनाथ भगवान हमें ये देते हैं, पारसनाथ भगवान ये हमें देते हैं, तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि भगवान हमें देते नहीं हैं बल्कि हमसे लेते हैं। भगवान हमें कभी देने का प्रयास नहीं करते बल्कि लेने का प्रयास करते हैं। अब आप क्या सोचोगे? अब बोलोगे मैंने सोना दिया, मैंने ये कुछ नहीं, ये तो तुमने यहीं से लिया और यहीं दिया है।
भगवान क्या लेते हैं? जो आपके अंदर की बुराइयां हैं वह अपने पास रख लेते हैं और आपको अच्छा बनाकर वापिस भेज देते हैं। ये पारस बाबा कार्य करते हैं कि आपके अंदर की सारी बुराइयों को अपने पास ले लेते हैं और आपको अच्छाई बनाकर बाहर भेज देते हैं। लेकिन हर माता पिता का जन्मा बच्चा गुरु भक्त तो नहीं बन सकता ना। हर माता पिता का बच्चा जन्मा पारसनाथ भगवान तो नहीं बन सकता ना। तो भगवान अपने पास भक्तों को बुलाते हैं और अच्छाइयों से उनके जीवन को भरपूर भर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर आकर अच्छाई ले ही नहीं पाते, क्योंकि उनके मन में बुराई है। तन की बुराई तो आप दूर कर सकते हो, लेकिन मन की मलिनता को पारसनाथ भगवान भी दूर करना चाह रहे, लेकिन नहीं हो पा रही। उसी प्रकार से हम भगवान के मंदिर में आ रहे हैं, लेकिन मन में मलिनता लेकर आ रहे हैं, मन में तरह तरह की बातें लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि हमारा मन मलिन क्यों हो रहा है, उसका बस क्यों मलिन हो रहा है? क्योंकि भैया उसके मन में कुछ है ही नहीं, इसलिए पारसनाथ भगवान उसका मन मलिन कर रहे हैं। और तेरे मन में तरह तरह की भावनाएं खराब है, तो तेरा मन मलिन कहां से होगा? पिछले कुछ समय से अभी मैं पैठन में भी था, वहां महासभी का अधिवेशन था। हर आदमी आता है, अपनी बात करता है कि मंदिर मत बनाओ, ये करो ये करो ये करो। ये पाप का बंद करते हो। आपको कहना चाहिए कि मंदिर बनाओ और मंदिर के साथ में औषधालय बनाइए, चिकित्सालय बनाइए, शिक्षालय बनाइए। लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, जो मेरी बात सुन रहे हैं और जो सुन के आगे पहुंचाने वाले वो भी सुने कि जब भी स्कूल की बात निकालना तो सबसे पहले संकल्प करना कि मेरे बच्चे का स्कूल में एडमिशन होगा तो स्कूल खुलवाने की बात करिए। बस स्कूल खोलो, पढ़ने कौन जाए? औरंगाबाद में जो जैन स्कूल है उतने में 100 विद्यार्थी पढ़ते भी हो तो मुझे मुश्किल समझ में आती है। स्कूल खोलते जाइए, अस्पताल खोलते जाइए, लेकिन ये भी तो करिए जो अस्पताल खुलवाने वाले हैं कि जब अपने घर में कोई बीमार हो तो सबसे पहले इलाज उस अस्पताल में करें। लेकिन हमारे पारसनाथ भगवान का या जिन मंदिर ऐसा होता है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति आके दर्शन करता है, अपनी मन की बात रखता है, लेकिन आपके द्वारा बनाए गए स्कूल अस्पताल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? बस हाथ में फोन लिया और एक मैसेज कर दिया। इसका परिणाम कितना होता है? आज ये इतने सारे लोग आते हैं, इस श्रद्धा से, आस्था से, भक्ति से आते हैं। क्यों आते हैं? कि हम पारसनाथ भगवान के दरवाजे पर आ रहे हैं। और ध्यान रखना, इस तरह के कृत्य करने वालों से बार बार कहूंगा कि यदि आपके कारण एक भी भक्त भगवान के पास आना बंद हो गया तो जन्मों जन्मों का पाप आप संचय कर लोगे, जन्मों जन्मों का पाप आप संचय कर लेते। आज क्या कर रहे हो आप? अभिषेक भगवान जी का हो रहा है, यहां आइए अभिषेक करिए, अभिषेक में आके व्यवस्था बनाइए। या चावल फेंके जा रहे हैं, चावल जा रहे हैं, इनकी व्यवस्था बनाइए। ये भगवान के प्रति भक्ति है, ना कि हम वहां पर भगवान के पास में आने के बाद इधर उधर का कार्य कर रहे हैं। मैंने 23 साल के साधु जीवन में संवेद शिखर जी से लेकर बाहुबली तक अनेकों अनेक सिद्ध क्षेत्र, अनेकों अनेक तीर्थों की यात्राएं करी हैं। और मैं आपको बताऊं, कचनेर तो मेरी श्रद्धा आस्था का स्थान है, तो यहां तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं जीवन में। लेकिन यहां पर औरंगाबाद समाज, कचनेर की लोकल समाज और कचनेर की कार्यकारिणी, जितनी गुरु के प्रति भक्ति है उतनी शायद ही कहीं देखने को मिला करती है। इतनी पूरी की पूरी भक्ति तन मन धन से तत्पर रहते हैं। सिर्फ बात करना पड़ती है। अभी चतुर्मास चला 6 महीने। आप सबसे पूछना चाहता हूं कि 6 महीने में क्या गुरु सिर्फ कचनेर वालों के थे कि कचनेर कार्यकारिणी के थे? गुरु तो सबके थे। आप ये देखिए कि 6 महीने के अंदर हमने कितने बार मुनियों को आहार देने का प्रयास किया। 6 महीने के बाद हमने कितने बार आरती करने की प्रयास करी। ये आप देखोगे तो मालूम चलेगा कि हमें बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है। सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होता। लेकिन आज संसार की विषमता है कि आज मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मंदिर में पूजा करने वाले 100 लोग होते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर जो होटल है उसमें 1000 लोग खाते हैं। तो ऐसा नहीं कि 100 लोग जो काम कर रहे हो गलत है। 100 लोग के पास जो है उनके पास भगवान की, गुरु की शक्ति है, और हजारों के पास में क्या आप समझ सकते हैं? आप सभी से मैं एक ही बात कहता हूं, कचनेर वाले पारसनाथ भगवान के प्रति जितने लोग श्रद्धा रखते हैं, यदि आप लोग भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, तो आपके द्वारा जाने अनजाने में ऐसा कोई कार्य ना हो जाए कि जो बाहर के लोग श्रद्धा भक्ति से यहां पर आते हैं उनके मन में भाव ना आ जाए कि ऐसी जगह कहां जाना जहां पर झगड़ा होता है। इसको दूर करिए। घर में झगड़ा होता है तो कमरे के बंद करके हम उसको बात करते हैं। नहीं समझता तो चाचा ताऊ के पास जाते हैं, और जब नहीं समझता तो क्या होता है कि भारत वालों की पारसनाथ भगवान पे सबसे पहले अधिकार है तो निर्ग्रंथ संतों का है। उसके बाद कमेटी पे, गांव वालों पे, कपड़े वालों पे अधिकार तो है ही नहीं।
क्योंकि आप जब भी जाओगे, जब शोले बदल के जाना पड़ेगा, और हम 24 घंटे कभी भगवान के चरण छू सकते हैं। परमात्मा के मंदिर में सबसे पहला अधिकार मुनियों का ही होता है, वो चाहे पहली बार आया हो चाहे बार बार आया हो। लेकिन आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि कचनेर, पैठन, जटवाड़ा आदि 3-4 तीर्थ ही ऐसे बचे हुए हैं जो 50 साल पहले जो परंपरा चल रही थी वहां आज भी चल रही है। इस परंपरा को बिल्कुल चलने दें। ऐसा ना हो जाए कि कहीं पर जैसे अन्य अन्य जगहों पर परंपरा बिगड़ी है, ऐसी परंपरा यहां की बिगड़ जाए। नहीं तो आप लोग भी बोलोगे कि 10 साल पहले भगवान जी के ऊपर फूल चढ़ाते थे। ऐसा होता है, हम जाते हैं ना तीर्थों पे तो लोग बोलते क्यों, कि जब आदमी इस तरह के आएंगे तो यही होगा। तो भगवान के प्रति भक्ति प्रदर्शित करना है तो आप सबसे एक ही बार बार बात कहना चाहूंगा कि आप यहां पर आए, श्रद्धा आस्था से करें। और आने वाला 2023 का चौमासा सब वो तो कहां पर होगा, भारत देश में होगा, ये पक्का है, भारत के बाहर तो जा नहीं सकता। तो आने वाला 2023 का चौमासा संभवतः भारत देश की राजधानी दिल्ली में पुनश्च से होगा और सारा का सारा काम संपन्न होगा। हो सकता है कि अब जब कचनेर से हमारा बिहार हो तो इसके बाद पुनश्च कब दर्शन हो मुझे मालूम नहीं। इसलिए अभी हम आए, जानबूझ के पूर्णिया पे आए कि भाई अभी हमारे संग में एक महाराज जी का दो उपास थे, आज उनका पालना होगा। महाराज जी चल के आए, इनके संग में महाराज जी के उपास है। लेकिन आप देखिए यहाँ बैठे बैठे लोग तो उठ के बैठे, कुछ कुछ खा पी के भी सवार होंगे, कुछ चले होंगे, लेकिन संत एक मुंह से आवाज नहीं निकाल रहे। क्यों? क्योंकि गुरु की भक्ति भगवान के प्रति है तो हम भी भक्ति करें। तो यहाँ से जैसी व्यवस्था बनेगी आगे बिहार होगा और औरंगाबाद 2-3 दिन का वास्ता होकर आगे यहाँ से जाएंगे। और आगामी 30 अप्रैल से 4 मई तक, 5 मई तक बेलाजी में प्रतिष्ठा महोत्सव होने की संभावना है। और उसके बाद जब बेलाजी पहुंच जाएंगे तो बेलाजी सेंटर हो गया, आधा इधर आधा उधर, तो आगे सारी की सारी व्यवस्थाएं संपन्न होंगी। और लगातार जितने समय हम रहे, खासकर कचनेर समाज, क्योंकि इनके पास 24 घंटे होते थे, कचनेर की सारी कार्यकारिणी मंडल, औरंगाबाद की सारे समाज, सारी कार्यकारिणी मंडल, सकल महाराष्ट्र की समाज, मैं समझता हूं कि सभी ने तन से, मन से, धन से गुरु सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी और लगातार पूरी समाज का, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब अपनी भक्ति करने का काम करते रहे। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।